Who is the biggest superstar? Of course, it's not me. Okay, प्रभास या शाहरुख खान दोनों में से कौन है बड़ा सुपरस्टार? ये बात निकली अपने स्पिरिट के अनाउंसमेंट वीडियो से, जहाँ पे भाई अपने संदीप रेड्डी वांगा तो है ही बोल्ड एक्शन लेने वाले, जहाँ पे भाई उन्होंने लिख दिया कि बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। तो भाई लोग भड़क गए कि ऐसे कैसे। देखो, अनाउंसमेंट वीडियो अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। अनाउंसमेंट वीडियो की बात करूँ तो भाई काफी से तगड़ा अपने एनिमल वाले ही रास्ते पर गए, जहाँ पे एनिमल का सबसे पहला टीजर नहीं आया था जिसमें सिर्फ नाम और ऑडियो सुनाई दी थी। बस सेम चीज़ स्पिरिट के साथ भी अप्लाई करते हैं ये लोग, एंड क्या ओके, इट्स गुड। देखो, अनाउंसमेंट वीडियो जब मैं देख रहा था तब मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि उसने बिगेस्ट सुपरस्टार लिखा है। आई थॉट कि रेबल स्टार जो हम लोगों ने अब तक देखे आए हैं तो वही होगा, बट नहीं, वांगा बोला ऐसे कैसे। लेकिन मैंने जामी का ट्वीट देखा एंड आई थॉट कि क्या बात है, ये अचानक से ऐसा क्यों। और जामी मोस्ट ऑफ द टाइम भाई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताता, बस ऐसे ही ट्वीट कर देता है। तो आई थॉट कि क्या बकवास कर रहा है। लेकिन ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं गया एंड ट्विटर खोला भी नहीं। एंड उसके बाद अपने पीजे का वीडियो में देखता हूँ कि थंबनेल देखता हूँ कि मतलब एसआरके या फिर प्रभास, एंड अब तब मुझे समझ आया कि ओके, ये गड़बड़ चल रही है। सोचने वाली तो बात है, हु इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, एसआरके या फिर प्रभास। इसका अगर तुम्हें ओवरऑल आंसर चाहिए तो इसका सीधा सिंपल एकदम सीधा सरल आंसर यही है कि इट्स शाहरुख खान। क्या बात कर, आगे वीडियो में देखना अगर तुम्हें नहीं लगता तो। तुम इफ यू डिसएग्री एंड इफ यू एग्री देन सही है भाई। देखो, मेरे लिए सुपरस्टार रणबीर ही होगा। आई मीन कम ऑन यार, क्या परफॉर्मेंस देता है बंदा, क्या कैरेक्टर्स लेकर आता है। लेकिन अगर तुम स्टार बनने की एलिजिबिलिटी पे ध्यान दो एंड उसके जो फैक्टर्स मैटर करते हैं जो कि एक्टर्स को सुपरस्टार में कन्वर्ट करते हैं, उसको अगर ध्यान दो तो प्रभास एंड शाहरुख खान आर फार मोर ग्रेटर देन रणबीर। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि प्रभास या शाहरुख खान। खैर, अपन लोग सिर्फ प्रभास और शाहरुख खान का ही कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अगर मैंने रणबीर को बीच में लाया तो भाई एज अ फैन बॉय मैं उसको ही वर्शिप करूंगा, उसको ही जिता दूंगा बेसिकली। खैर, अपन लोग आते हैं स्टार पावर पे। एंड स्टार पावर की बात करूँ तो भाई दोनों के ही ऑरा बहुत ही अनमैच्ड हैं। जहाँ पे एसआर के 4 साल के ब्रेक के बाद भी आता है तब लोग पागल हो जाते हैं। 1000 करोड़ कमा जाती है मूवी। एंड ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि अगर कोई दूसरा एक्टर होता एंड उसने जीरो जैसी फ्लॉप दी होती एंड उसके बाद उसने 4 साल ब्रेक लिया होता ना, उसका करियर डेड था, उसका करियर खत्म, फिनिश। एंड उससे भी पहले शाहरुख खान की मूवी जैसे कि हैरी मेट सेजल और कौन सी आई थी, फैन जैसी मूवी भी फ्लॉप हुई थी। एंड उसके बाद जीरो आई थी एंड जीरो ने तो भाई ताबड़तोड़ फ्लॉप हुई थी। एंड ऐसी बात नहीं है कि प्रभास ने भी कुछ कम झंडे नहीं गाड़े। अपने भाई प्रभास ने भी आदि पुरुष जैसी मूवी करी है। एंड अगर किसी दूसरे एक्टर ने अगर आदि पुरुष जैसी मूवीज की होती तो उसका करियर भी डेड था, उसका करियर भी खत्म, फिनिश होता। एंड अगर कोई मुझे ये बता दे कि कोई एक्टर आदि पुरुष जैसी मूवीज के बाद 1000 करोड़ लेकर आ सकता है कल की मूवी से, तो भाई मैं मानता ही नहीं। आई एम लाइक, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो उसकी लंका लग जाती। एंड प्रभास इज स्टिल स्टैंडिंग। इसका भी मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि बाहुबली के बाद कोई ऐसी मूवी नहीं आई जो कि भाई बाहुबली जितनी अच्छी हो। एक सिर्फ कल्कि को कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा प्रभास की साहो, राधेश्याम और सलार जैसी मूवीज भाई मिड थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि भाई ऐसी कमाई करे। लेकिन प्रभास की वजह, सिर्फ प्रभास की वजह से ऐसी मूवीज भी ब्लॉकबस्टर जा रही है। आई डोंट थिंक सो कि ब्लॉकबस्टर हुई होगी, लेकिन हिट तो हुई थी एंड सबने कमाई भी की थी एंड सबके चर्चे भी चल रहे थे बिकॉज ऑफ प्रभास। तो प्रभास का रौला भी एकदम मतलब कम नहीं है। तो अब क्या, एक तरफ बंदा बैक टू बैक मिड मूवीज के बाद भी भाई रौला टाइट है एंड एक तरफ भाई 4 साल के ब्रेक के बाद भी बंदा अभी भी बादशाह है। तो कौन जीता? तो यहाँ पे आती है फॉलोइंग। मैं इंस्टा की बात नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल फॉलोइंग। क्योंकि अगर हम ग्लोबली बात करें तो भाई एसआरके इज बिगर। क्योंकि अगर ओवरसीज की पे बात करूँ, कमाई की बात करूँ, तो लेट्स कंपेयर द बिग गन्स अपने कल्कि और जवान, जो कि भाई दोनों ही 1100 करोड़ गए थे। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या था, लेकिन 1100 तो गए थे दोनों ही। तो दोनों को ही कंपेयर करते हैं एंड दोनों के अगर मैं देखने जाऊँ, प्रभास की कल्कि वॉज अराउंड 275 करोड़ एंड एसआरके की जवान वॉज अराउंड 400 करोड़। दोनों का कंपैरिजन देख रहे हो,
दोनों का डिफरेंस देख रहे हो कितना अलग है। लोग ग्लोबली एसआरके को ज्यादा जानते हैं देन प्रभास एंड द डैम फैक्ट देखो ग्लोबल लेवल पे एसआरके इज फायर भाई, उसको बीट नहीं करा जा सकता। क्योंकि अगर इंडिया की बात करूँ तो दोनों का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। बट यू नो कि भाई एसआरके इज बिगेस्ट क्योंकि अगर कल्चरल इम्पैक्ट की बात करूँ तो एसआरके इज बिगर। लाइक एसआरके का प्रपोज हो गया एंड उसके बाद भी किरण बोलना हो गया इस एसआरके थिंग, और ये सब लोग जानते हैं एंड ऐसी चीजें लोग रिपीट पे देखते हैं या फिर रिपीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे प्रभास इज लाइक क्योंकि उसको देखा जाता है एज बाहुबली एंड बाहुबली में ऐसा कुछ नहीं था जो कि प्रभास ने अंदर से कुछ लाया हो। उसका क्रेडिट जाता है राजा मौली को, सिर्फ राजा मौली को। क्योंकि अगर बाहुबली से पहले अगर कोई प्रभास के बारे में पूछता भी तो आई डोंट थिंक सो कि अपने यहाँ पे मतलब हिंदी ऑडियंस में कोई बता सकता था कि हाँ ये आगे जाके इतना बड़ा स्टार बनेगा। जो कि देखो मैं समझता हूँ कि एक हिट के बाद ही एक सुपरस्टार या स्टार बनता है। तो शाहरुख खान की भी ऐसी मूवीज आई है एंड उसी की वजह से वो सुपरस्टार बना है एंड उसी सेम डायरेक्शन में अपना प्रभास भी है कि भाई हाँ उसने बाहुबली जैसी मूवी की एंड वो हिट गई एंड दैट्स व्हाई ही इज फेमस। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभास की बाहुबली से पहले की कितनी मूवीज तुम जानते हो, मे बी 1 या 2 या 3, लेकिन उसके अलावा मैं एक भी नहीं पता होगी तुम। तो ऐसा कि मूवीज ज्यादा लोग जानते हैं। हाँ यहाँ पे एक चीज़ और भी कंसिडर करनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि हमें प्रभास की मूवीज़ हिंदी में देखने को नहीं मिली। एंड हाँ मैं समझता हूँ कि ऐसा कि इज़ बिग क्योंकि इज़ अ हिंदी स्पीकर, वहीं पे भाई प्रभास इज़ नॉट हिंदी स्पीकर, वो अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में ही मूवीज़ को शूट करता है एंड दैट्स वाई तुम लोगों को जब हिंदी में वो सुनते हुए दिखता है तब तुम्हें ऐसा लगता है कि वो क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी तुम अगर स्टार की बात करो तो स्टार बस लैंग्वेज बैरियर पे नहीं आता है। शाहरुख खान से टॉम क्रूज पीछे है एंड टॉम क्रूज तो इंग्लिश एक्टर है। इंग्लिश एक्टर को कौन नहीं जानता होगा, लेकिन नहीं एसआरके यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एसआरके को सब जानते हैं, सारे एजेस के लोग जानते हैं, लेकिन प्रभास को सिर्फ और सिर्फ हमारे एजेस के लोग ही उतना करते हैं। तो या मैं समझता हूँ यहाँ पे भी एक और चीज़ समझता हूँ कि भाई हाँ अभी इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ कुछ ही देर हुई है तो थोड़ा रुको, ठीक है आ जाइए। नेक्स्ट थिंग कि मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ प्रभास से रेदर देन अपने एसआरके से। प्रभास का वो वीडियो नहीं आता था जिसमें वो फकअप कर देता है ऐसे आके कि थैंक यू ऑल एंड थैंक यू एंड फिर चला जाता है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती एक्टर्स में, लेकिन वो एक रियल थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स टू थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। क्योंकि मैं एसआरके से उतना रिलेट नहीं कर पाता जितना मैं प्रभास से कर लेता हूँ। उसकी अगर बैक स्टोरी भी देखनी हो या फिर कुछ भी ऐसे उसके बिहेवियर्स भी भाई मैं रिलेट कर लेता हूँ। देखो जितना भी सोच लिया जाए, वाद विवाद कर लिया जाए, लेकिन एट द एंड तुम एग्री करोगे कि हाँ एसआरके इज बिगर। ग्लोबल रिकॉग्निशन, कल्चरल इम्पैक्ट, ही इज मोर चार्मिंग एंड अवार्ड्स के मामले में भी एसआरके आगे है। ज्यादा लोग उसे जानते हैं, एवरीवन नोज वेयर ही लिव्स। और क्या चाहिए भाई, मुझे नहीं पता प्रभास कहाँ रहता है। बाकी अगर कोई मुझे ये कह दे कि प्रभास इज बिगर देन एसआरके तो आई थिंक कि मैं सोचूंगा जरूर कि हाँ हो सकता है, मे बी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए या फिर 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर एट द एंड फिर वही बात आ जाती है कि नहीं होने वाला है। लेकिन मैं सोचूंगा जरूर। ऑल्सो ये भी फैक्ट है कि एसआरके को इस इंडस्ट्री में आए हुए काफ़ी समय हो चुका है। वहीं पे प्रभास इस मतलब इंडस्ट्री में है, लेकिन वो उतना समय नहीं बिताया जितना एसआरके ने बिताया। अपने प्रभास की भी बड़ाई हो जाए क्योंकि भाई बंदे ने इतने कम समय में इतना स्टार पावर कमा लिया है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं एसआरके से। Now that's a big deal, क्योंकि लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है ऐसे स्टार पावर गेन करने में। एंड हिज लाइक बाहुबली करी, थोड़े से और मूवीज करी एंड हो गया रोला सेट, और वो भी मिड मूवीज के साथ। एंड आज के जमाने में वो भी जहाँ पे लोग वर्ल्ड सिनेमा देख कर आ रहे हैं लेकिन स्टिल ही स्टैंडिंग। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ प्रभास इज डैम ही समथिंग। बस एक प्रॉब्लम है कि भाई अपने जो दोनों ही बनते हैं एसआरके एंड प्रभास, दोनों ही मूवीज बनाकर चले जाएंगे, फैंस भी अपने मूवीज एंजॉय करके चले जाएंगे, मैं भी ट्विटर पर थोड़ा बहुत ऐसे गाली गलौज करके निकल जाएंगे, वो भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो टॉक्सिक फैन है जो कि बस उसके स्टार की बड़ाई ही देखना चाहते हैं, बस वही आकर लड़ते हैं। बाकी भाई दोनों की मूवीज देखो, दोनों को देखो यार, क्या दिक्कत। बाहुबली और डीटेल्स दोनों देखो, दोनों, क्या दिक्कत। बाकी तुम्हें क्या लगता है, प्रभास या फिर एसआरके? अस्तु। Home, you're coming to my room.
पकड़ने के लिए गया तो वो इन बाकी सबके पीछे छुप गए. सर क्या आप माफी मांगेंगे बीसीसीआई से? No, I think they should apologize to me.